एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। किसान की बेटी बड़ी ही सुंदर थी, हर कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए। एक दिन साहूकार का बेटा वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र किसान की सुंदर लड़की पर पड़ी तो उसे पहली ही नज़र में वो लड़की पसंद आ गई। वो किसान के पास आया और उसे कहने लगा, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। किसान ने कहा, बेटा आपकी और हमारी क्या बराबरी, अगर आपके पिताजी को पता चलेगा तो वह हमें गांव से निकाल देंगे। हमें माफ़ कर दो बेटा, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। लड़का कहता है, शादी तो मैं आपकी बेटी से ही करूँगा। फिर वह लड़का अपने पिता के पास आता है और उनसे कहता है, मुझे किसान की बेटी बहुत पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। साहूकार मन ही मन सोचता है, ऐसी कौन सी लड़की है जिसे देखते ही मेरे बेटे को पसंद आ गई। फिर वह अपने बेटे से कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, एक गरीब से शादी करोगे। लड़का कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, शादी करूँगा तो उसी से, नहीं तो कभी शादी ही नहीं करूँगा। तभी साहूकार कहता है, ठीक है, पहले मैं जाकर देखूँगा, अगर मुझे पसंद आ गई तो फिर देखते हैं। साहूकार किसान के घर आता है और किसान को कहता है, तुम्हारी लड़की को बुलाओ। जब किसान की बेटी उसके सामने आती है तो उसे पहली ही नज़र में भा जाती है। फिर वह किसान से कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। किसान कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो, शादी तो आपके बेटे की करवानी है ना। तभी वह कहता है, उसकी अभी शादी की उम्र ही कहाँ हुई है, वो तो नादान है। तभी किसान कहता है, आपकी बेटी की उम्र की है मेरी बच्ची। तो साहूकार कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, एक तो बेटी की शादी करवा दो, नहीं तो मेरा कर्जा ब्याज के साथ लौटा दो। किसान सोच में पड़ जाता है कि पैसे कहाँ से लाए। इधर साहूकार जब घर आता है तो उसका लड़का बहुत खुश हो जाता है और भागकर उसके पास आता है और उनसे पूछता है, कैसी लगी आपको लड़की। तभी साहूकार कहता है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उस लड़की का और हमारा मेल कहाँ, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम तो शहर जाओ और कुछ काम धाम करो। लड़का कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। साहूकार उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी उस लड़की से शादी करवा दूंगा, मगर पहले तुम्हें कुछ काम धाम करना होगा। लड़का कहता है, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन लड़का शहर चला जाता है। उसके जाने के बाद साहूकार किसान के पास जाता है और कहता है कि कल के कल ही मेरी शादी आपकी बेटी से करवा दो, नहीं तो आज ही मेरा पैसा दे दो। किसान दुखी होकर बैठा होता है। तभी उसकी बेटी कहती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ पिताजी। किसान कहता है, ये तुम क्या कह रही हो बेटी। लड़की कहती है, आप साहूकार के पास जाकर हाँ कर दो, बाकी सब मैं देख लूँगी। किसान साहूकार के पास जाता है और हाँ कर देता है। साहूकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत ही सेवक को बुलाता है और शादी की तैयारी करने के लिए कहता है। शादी के दिन लड़की साहूकार से कहती है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। साहूकार कहता है, कौन सी शर्त। हमारी शादी में आपके बेटे को बुलाना होगा। तभी साहूकार कहता है, ये मुमकिन नहीं है। तभी लड़की कहती है, क्यों नहीं है, वो आ सकता है, 2 घंटे का ही सफ़र है और हमारी शादी को अभी टाइम है। साहूकार कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी लड़की किसी को आवाज़ लगाकर कहती है, आ जाओ। सब लोग उस इंसान की तरफ देखते हैं तो वो कोई और नहीं, साहूकार का बेटा होता है। साहूकार उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का कहता है, मेरा छोड़ो, आप क्या कर रहे हो, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर रहे हो, वो भी ज़बरदस्ती। मैंने जब आपसे कहा कि मुझे इनसे शादी करनी है, आपने कहा हमारा और इनका कोई मेल नहीं है, और आप कर्जा वसूल करने के नाम पर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। तुम्हें अपना पिता कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। आज से आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म। साहूकार कहता है, नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगता था कि पैसे के दम पर मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, पर मैं गलत था। फिर वो लड़की से भी माफ़ी मांगता है और उन दोनों की शादी करवा देता है। फिर लड़की से कहता है, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी।